नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है हिंदी मिशन बुनियाद की कहानी नानी की सूझबूझ। पेज नंबर 78 पर देखते हैं इस कहानी में क्या दिया हुआ है। यह कहानी है मेरी नानी की। नानी अनपढ़ थी। मेरी माँ का सबसे छोटा भाई नन्हा शिशु था। यह बात तब की है। मेरी माँ को अपने छोटे भाई के सारे काम करने का बड़ा शौक़ था। एक दिन माँ ने छोटी चम्मच में दवाई भरकर नानी को दी। कोई काढ़ा था। नानी चम्मच शिशु के मुंह में डालने ही वाली थी। अरे यह क्या है? हमेशा वाली गंध नहीं है। बोतल लाओ, कहाँ से ली तुमने? नानी ने बोतल देखी तो वह दवाई थी। नानी बोली, अरे यह तो कीड़े मारने वाली दवा है, अभी तो अनर्थ हो जाता। सिर्फ पढ़ना आने से क्या होता है? पढ़ी हुई बात को समझना भी ज़रूरी होता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? सबसे पहले देखो, इसमें ये फ़ोटो दी गई है। इसमें ये नानी है और ये जो है लेखिका की माँ है। अब देखो, इस कहानी में ये दिया हुआ है कि लेखिका की जो माँ है उसे भाई के, अपने छोटे भाई के काम करने का बहुत शौक़ था। तो वो क्या करती थी, एक दिन अपने छोटे भाई को चम्मच में दवा पिलाने जाती है, नानी के हाथ में देती है। तो अचानक ही नानी उसकी गंध सूंघ लेती है कि ये तो हमेशा वाली स्मेल नहीं आ रही। तो इसका मतलब यह दवा सही नहीं है। तो वो लेखिका की माँ से पूछती है कि बोतल लाओ, कहाँ से ली है तुमने? बोतल देखते ही वो समझ जाती है कि यह तो कीड़े मारने वाली दवा है। तो अभी अनर्थ हो जाता। सिर्फ पढ़ना आने से कुछ नहीं होता, जो पढ़ाई करते हैं उसको समझना भी ज़रूरी होता है। तो अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, माँ उस घटना के समय बच्चों कितने साल की थी? माँ की उम्र उस घटना के समय बच्चों कितने की हो सकती है जब माँ को पढ़ना आता हो? तो वो हो सकती है 6 से 12 साल के बीच रही होगी। प्रश्न 2 देखो, नानी ने दवाई का चम्मच शिशु के मुंह से दूर क्यों किया? तो आप खुद भी बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है बच्चों। नानी ने दवाई का चम्मच का आएगा यहाँ पे शिशु के मुंह से इसलिए दूर कर लिया क्योंकि दवाई में हमेशा जो स्मेल आती थी, गंध आती थी, वह आज नहीं आ रही थी। प्रश्न 3 देखो, सिर्फ पढ़ना आने से क्या होता है? पढ़ी हुई बात को समझना भी ज़रूरी है। नानी ने ऐसा क्यों कहा? अपने शब्दों में लिखिए। तो ऐसा क्यों कहा है नानी ने? क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसे अगर हम दैनिक जीवन में लागू करना भी ज़रूरी होता है, तभी वह पढ़ाई का फ़ायदा होता है। तो जो भी हम पढ़ते हैं बच्चों, उसे अगर हम दैनिक जीवन में अप्लाई करें तो ही उसका फ़ायदा है। अगला देखो, अगर माँ शिशु को वह दवा पिला देती तो क्या होता? सोच कर लिखें। आप खुद भी सोचिए, अगर वो गलत दवा पी लेता तो क्या होता? शिशु बीमार हो जाता, उसे उल्टियाँ होने लगती और कीड़े मारने वाले जहर की वजह से उसकी मौत भी हो सकती थी। तो इसीलिए माँ टाइम पर अलर्ट हो गई। प्रश्न 5 देखो, इस पाठ का शीर्षक नानी की सूझबूझ है। आप इसका शीर्षक बदलकर क्या रखना चाहेंगी? तो बेटा इसका शीर्षक यह भी हो सकता है, पढ़ाई बेहतर या समझ, या हम बोल सकते हैं अनपढ़ की समझ भी हो सकता है, या नानी की समझ भी हो सकता है। आपको जो शीर्षक अच्छा लगता है आप वो लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।